जेनुइनली आएगा। इसके लिए हम हमारे 108 के हुआ था वहाँ तो आगे कल का प्रोग्राम बना था, लेकिन उसी समय इन्होंने जाना कभी यहाँ नहीं आए भाई। अभी यहाँ पर जो हुआ था झांसी में तो उसे कह रही थी दुनिया को आते आते नहीं आ पाए और कभी समय देंगे जरूर। तो अभी तो मेरे ख्याल से उनसे मिल करके ही डेट लेना निश्चित रहेगा, क्योंकि हम लोग अपने से आप लोग अपने से डेट कर देंगे तो उनमें क्योंकि दुनिया ये तो देश विदेश सब जगह चल रही है, आना असंभव ही होगा। यहाँ पर जब 108 जो हुआ था तो भी उन्होंने बहुत प्रयास किया, उनसे भी बात हुई उनसे, लेकिन असंभव कर दिया और नहीं आ पाए। तो उनसे डेट लेकर के ही निश्चित करेंगे तो अच्छा रहेगा। विनय जी को बुलाना, उनसे डेट देंगे तो संभव हो सकता है, क्योंकि वो कर देंगे कि अभी लोग नहीं जा पाए हैं चलेंगे तो डेट दे दीजिए आप, उस डेट में देखिए अपना डायरी जो भी होगा बता देंगे, उस डेट में कार्यक्रम करके मेरे ही कम समय में हो, लेकिन वो संपन्न हो अच्छी तरीके से। प्रयास पुरुषार्थ आप लोगों का चल रहा है, वो पुरुषार्थ सार्थक होगा, बचत एक उनका समय मिल जाए तब। शांति पाठ बैठी हुई है 5100 कलश हमने बांटे थे, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? सारी माताएं बहनें जो थी बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, कलश में तो भाग लिया। उसके बाद टेलीफोन भी है, हम बात करते हैं कि गायत्री शक्ति पीठ आइए, वो आने में मजबूर है। तो 5100 कलश का क्या हुआ? जो हमने इतना मेहनत किया केवल उसी के लिए कि हम मिर्जापुर में 108 कोटी हो गया? नहीं, हमें संपर्क करना होगा और उसके लिए बाल संस्कार शाला चाहिए। तो जो भाई बहन बाल संस्कार शाला चलाना चाहते हैं हमसे आप मदद ले सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे। हम आपको बताएं, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, सरकारी स्कूल का टीचर 1 लाख से लेकर 2 लाख तक। कल मैं सच्ची घटना बताता हूँ, एक विद्यालय में गया, वहां पर उन्होंने 300 बच्चों को बिठाया और जब फीस देने की बात आई तो उन्होंने 45 बच्चों को परीक्षा नहीं दिया है, किसी ने उसका पैसा हम आपको देंगे, बोले बुक वापस कर दीजिए, तो बुक तो बच्चे दे गए। फिर बोले हमने टीचर्स की ड्यूटी लगाई, एक टीचर का 300 रुपया, 8 टीचर लगाए तो हमें 2400, 2400 रुपया उसमें, और 45 बच्चों ने जो बुक ले लिया परीक्षा दे दिया, उसका काट करके उन्हें हमें 10,400 रुपया होता था, काट करके उसने 7,700 दिया। अब बताइए, और फिर वो हमें धमकी दे रहे हैं नेक्स्ट बार से हम नहीं कराएंगे। क्या हमारा गलती कहाँ है आप बताइए? दूसरा विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हमारे बीच में अवध भाई साहब बैठे हैं, रामावत भाई साहब बैठे हैं, कि जिस स्कूल में परीक्षा नहीं हो सकता था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया भाई साहब अपने तनख्वाह का आप बुक खरीद लीजिए। उन्होंने 1150 रुपया हमें निकाल के दिया, वो बुक खरीद लिए और परीक्षा करवा दिया। आज इनका हम सब सभी लोग मिलकर के इनका स्वागत करें, ताली बजाकर। क्या होता है 1150 रुपया? गवर्नमेंट स्कूल में अगर हम 10-10 बच्चों को बिठा दें तो क्या फर्क हो जाए? जिस तरह से बलराम जी बैठे हुए हैं, उनके प्रकार में सारे बच्चों ने फीस जमा कर दिया और प्रिंसिपल बोलने लग गई कि सर ये तो पहली बार हुआ कि सारे 35 बच्चे तो फीस आ गए और मुझे पहले ही दे दिया सबसे पहले फीस। हम करके बैठे हुए हैं बाल ये जो अभी पुनर्वन संस्कार के बारे में बताए जा रहे हैं, हमने यूनिवर्सिटी में ये कोर्स चलाया, विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, माताओं को बुलाते थे और 1 साल तक उनको देख रेख में रखते थे, तब विद्वान बच्चों को जन्म होता है। ये लेकिन खाली बता दिया और छोड़ दिया। बाल यूनिवर्सिटी गुजरात में है, उन्होंने कोशिश अध्याय 700 स्वाध्याय चलेंगे, रोज यज्ञ हवन पूजन ध्यान सब कुछ चलेगा। बाल यूनिवर्सिटी के भाई चांसलर ने मुझसे कहा कि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में कोर्स चलाता था, यही कोर्स जो दीदी अभी बता रही है, हिंदू दीदी जो बता रही है, कोर्स सब चला चुका है, उसमें सभी बहनें आती थी, कोई धर्म की बात नहीं था। हजारी जी, आंटी हजारी जी अभी जौन पटवारी हैं मध्य प्रदेश के, वो और हम लोग दोनों मिलकर के पढ़ाने जाते थे और वो दीदी लोगों
को समझाते थे और पौष्टिक खिचड़ी बना करके उनको बांटते थे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो केवल रिकॉर्ड देने के लिए कुंसन संस्कार 50 कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल करके देखिए तब आपको समझ में आएगा। तो और एपोडल ये बहुत दामी स्कूल है, लेकिन परीक्षा कराने के नंबर पीछे भाग गया। देसी विद्यालय पास में ये नारघाट बच्चे का भरमार है जहाँ दीदी रहती है। आप जाने में 2 बच्चे भी इकट्ठा कर ले तो हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं तब आपका जो है ये हो क्रेडिट हो। मीटिंग हम अटेंड करते हैं, लेकिन जब कार्य करने का समय आता है तो रामजीत पांडे, उप जोन समन्वयक वाराणसी जोन। और भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा हमारा जन जन में होता है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य जो है ये राजनीतिक आज़ादी मिल गई, सांस्कृतिक आज़ादी के लिए हम लोग जो है घर घर जो है यज्ञ और संस्कार की परंपरा चले, लोगों में मानवीय मूल्यों का जो क्षरण हो रहा है वो खत्म हो और लोगों में राष्ट्रभक्ति बढ़े। यह हमारा मोटो है। मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो और स्वर्ग मरने के बाद स्वर्ग न पाए, अब यहीं पर प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार बनाए और समाज को समृद्ध बनाए। जी बताइए। मैं युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी की शिष्या डॉक्टर पूनम सिंह संप्रति वाराणसी उपजोन की समन्वयिका हूँ। और ये आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी का काम देख रहे हैं हम लोगों ने आज यहाँ पर बैठक आयोजित की है कि हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। युग निर्माण का कार्य युग ऋषि का संकल्प था और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने 8 आंदोलन चलाए। मेरा मानना है कि ये आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी का कार्यक्रम ये उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे बड़ा आंदोलन है और इसमें हम गर्भवती माताओं को प्रशिक्षित करते हैं कि वो कैसे अपने आहार विहार को, अपने चिंतन को, अपनी दिनचर्या को संयमित करें और निर्धारित करें, जिससे कि वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने में सफल हो पाए। स्वस्थ शिशु हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसके गौरवमय भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ये कार्यक्रम बहुउद्देशीय है और महत्वाकांक्षी भी है। गायत्री परिवार मिर्जापुर का उप जिला समन्वयक। बैठक गायत्री चेतना केंद्र उजला मिर्जापुर में हुआ है। यहाँ पर सारे ब्लॉकों के प्रतिनिधि आए थे और बनारस से भी प्रतिनिधि आए थे, शांत कुंज के भी प्रतिनिधि आए थे। लगभग 100 लोगों की संख्या थी। मीटिंग करने का उद्देश्य था कि पहला तो ये कि शांत कुंज में 100 वर्ष से अखंड ज्योत जल रहा है। 100 वर्ष से अखंड ज्योत जल रहा है। वह ज्योत जिसकी हम लोग 2026 में शताब्दी मना रहे हैं और उस ज्योत को पूरे भारत में जगह जगह पर घुमाया जा रहा है। और वह अखंड ज्योत मिर्जापुर में भी 12 दिन के लिए आ रहा है। तो 12 सारे ब्लॉकों में उसको घुमाया जाएगा, जगह जगह उसका आरती पूजन और वगैरह होगा। एक उद्देश्य ये था मीटिंग का। और दूसरा उद्देश्य ये था कि आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी। आज शिक्षा तो हर जगह मिल रही है और एक से बढ़ के एक डिग्रीधारी मिल रहे हैं, लेकिन विद्या के रूप में, सद्गुण संपन्नता के रूप में उसका लोप होता जा रहा है। संस्कारित बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। इस नाते गुरुदेव ने कहा कि जब हम अब धरती पर स्वर्ग बनाएंगे तो स्वर्ग बनाने के लिए देवता आने चाहिए। तो देवता तो बनाने की कोई पाठशाला तो है नहीं, कोई विद्यालय यूनिवर्सिटी है नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि अब जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें वो पैदा होने के बाद ऐसी संस्कारित वातावरण देंगे, क्रियाकृत देंगे, ताकि बच्चा धीरे धीरे करके वो देवत्व की तरफ बढ़ते बढ़ते और देवत्व से ओतप्रोत हो जाए। उसको बोलते हैं आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी। आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी का एक कार्यक्रम यहाँ था। और तीसरा एक कार्यक्रम ये था कि 2025 में जनवरी में इलाहाबाद में महाकुंभ लगने जा रहा है। तो वहाँ शांति कुंज से 500 कार्यकर्ताओं की मांग की गई है। उसमें कुछ भाइयों से निवेदन किया गया है कि आप अपना समय दान दीजिए
अंशदान दीजिए। और वहाँ पर गायत्री परिवार का प्रचार प्रसार होगा, साहित्य का प्रचार प्रसार होगा। इस कार्य के लिए भी श्रमदान मांगा गया है। और मिशन का काम और संगठन के लिए यहाँ पर अधिक से अधिक सशक्त कैसे किया जाए, इसलिए भी मीटिंग रखी गई थी। सारे ब्लॉकों में प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल बन रहे हैं, कैसे बनेंगे, अधिक से अधिक बनेंगे, इस पर भी चिंतन चर्चा किया गया है। धन्यवाद।